अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई आज कोई इंटरटेनमेंट व्लॉग नहीं है, कोई आउटिंग व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे मुझे टिकटॉक पे पर्सनल पे मुझे बहुत से मैसेज आए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए। तो इसलिए मुझे उसी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सोशल मीडिया छोड़ चुकी हैं, आपने अपने व्लॉग खुद डिलीट किए हैं, आपने अपनी वायरल वीडियोस खुद डिलीट की हैं, इंस्टाग्राम आपने डिलीट कर दिया, आपने व्लॉग डिलीट कर दिया, आपको आपके घर वालों ने मना कर दिया सोशल मीडिया चलाने से। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे आपके। ठीक है, और ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड करी हूँ ताकि आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे सकूँ। ठीक है, आंसर्स कर सकूँ। बाकी मेरा जो है यूट्यूब चैनल से व्लॉग डिलीट किए गए। ठीक है, इंस्टाग्राम से मेरी वीडियोस डिलीट की गई, टिकटॉक से मेरी वीडियोस डिलीट की गई, यहाँ तक कि मेरी वो वीडियो जिसमें 10K व्यूज़ थे वो वीडियोस डिलीट की गई। ठीक है, मेरे 1000 से ऊपर फॉलोअर्स थे, उनको अनफॉलो कर दिया गया। भाई गाइस देखें आप। ठीक है, ये सब किया गया। ठीक है, अब ये सब मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरी फैमिली ने मुझे सोशल मीडिया छोड़ने से मना नहीं किया। सही है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी कि किन लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने किया है ये गलत किया है, ये करना नहीं चाहिए था। ठीक है, गलत फहमियाँ होती हैं इंसान के दरमियान, सब कुछ होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप इस तरह दुश्मनियाँ निकालें। ठीक है, ये बहुत गलत हरकत थी। लेकिन अगर आप लोगों को मैं पर्सनली ये बात बताऊं तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी 1% अफसोस नहीं है। ठीक है, कि मेरे व्लॉग्स बहुत सारे डिलीट कर दिए गए, जबकि वो व्लॉग्स मेरे पास सेफ हैं। सही है, मैं चाहूँ तो मैं दोबारा अपलोड कर सकती हूँ, मेरे पास सारी टिकटॉक्स हैं, मैं चाहूँ तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँ, मैं कर भी रही थी, बट मैंने अभी तक 2-3 की, मैंने उसके बाद डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं करनी मैंने पुरानी वीडियोज़ दोबारा अपलोड। ठीक है, मैं चाहती तो मतलब मैं अपने पुराने व्लॉग्स अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वो शायद व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, खैर अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैंने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, ये तीनों जस्ट एक नॉर्मली मेरी छोटी सी एक समझो विश थी कि भाई मैं टिकटॉक बनाऊँ, या मेरा बस ऐसे नॉर्मल टाइम पास के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म लिए थे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। ठीक है, स्नैपचैट पर तो जस्ट मैं स्टोरीज डालती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने जस्ट टाइम पास के लिए लिए थे। ठीक है, और मेरा YouTube से अर्निंग करने का 1% मकसद नहीं था। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मम्मा पापा मेरे हर ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। मुझे कभी भी किसी चीज़ की मेरे मम्मा पापा ने कमी होने नहीं दी, अल्लाह का शुक्र है। तो और जो मैं यूट्यूब वगैरह बना रही हूँ, इसमें मेरे मम्मा पापा की इजाज़त थी कि हाँ बनाओ, लेकिन जस्ट मैंने सिर्फ शौक में एक टाइम पास के लिए बनाया, और मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यूट्यूब चलाती हूँ या यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ओनली वीकेंड्स पे करती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहीं आउटिंग पे जाती हूँ तो मैं जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, तो वो वीडियोज आप देख रहे हैं वो भी मेरी ज़्यादातर सैटरडे एंड संडे ही होती है। ठीक है, और बाकी मैं ये शूट वूट वीडियोस के चक्कर में मैं कभी बाहर नहीं गई, पार्क नहीं गई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, कि अपनी वीडियोस पे मैंने बहुत मेहनत की हो तो चलो भाई मुझे अफसोस होते यार मेरी वीडियोस डिलीट हो गई, मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। बट बिल्कुल भी आप लोगों ने खुद देखा है कि मैं वीडियोस पे कोई इतनी खास मेहनत नहीं करती हूँ। मैं अपने मिरर के आगे बनाती हूँ, रिंग लाइट के आगे कैमरा लगा लिया, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं अपना ट्यूशन कॉलेज में इतना मसरूफ रहती हूँ कि उसके बाद भी मैं रात में अगर टिकटॉक बनाती भी हूँ ना, तो मैं रात में आके अपना खाना वगैरह खा के फिर मैं टिकटॉक बनाती हूँ। ठीक है, वो भी मैं कोई तैयार नहीं होती, पता है कि भाई मैंने मास्क लगाना होता तो किस बात का तैयार, जस्ट मैंने कपड़े चेंज किए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब से अर्निंग करने का कोई भी 1% भी मेरा कोई इरादा नहीं है यूट्यूब से अर्निंग करने का। सही है, ये वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं करनी थी, बट मुझे ये स्टिल इसलिए अपलोड करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। सबको लगा कि यार इसने कोई गलत काम किया है लड़की ने, तो उसके इसके घर वालों ने बोला कि भाई व्लॉग अपलोड नहीं करो, ये करो, सबको डिलीट कर दो आहिस्ता आहिस्ता मैंने, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने खुद भी नहीं डिलीट किया, मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, मुझे मेरी मम्मा ने कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। ठीक है, लेकिन ये जिसने भी हरकत की मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये हरकत बहुत गलत थी, बहुत गलत थी मुझे, लेकिन 1% भी बुरा नहीं लगा इस बात का। चलो ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
मुझे हुआ अफसोस कि यार मेरी बहुत मेहनत थी, मैंने बहुत मेहनत से एडिटिंग की थी, मैंने बहुत मेहनत से ब्लॉगिंग बनाई थी, मैंने अपलोड की थी। हुआ मुझे थोड़ी देर का अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे हौसला मिल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे, हमें अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, ठीक है। अगर हमें कोई गिराएगा तो हमें उठना आता है, अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह ताला, ठीक है। और अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को मुसीबत में डालता है जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं, और ऐसे ही हमें पता लगता है कि हम अल्लाह ताला हमारे साथ है या नहीं, ठीक है। बाकी मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मैं जिस लेवल पर थी इंशाल्लाह मैं उसी लेवल पर आऊंगी। मैं अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगी, मैं अपनी न्यू टिकटॉक्स वगैरह सब कुछ बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये हरकत जिसने की करनी नहीं चाहिए थी, बुरा तो मुझे लगा, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को चुप करके अपने अंदर दबा लिया, इग्नोर कर दिया, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा इस बात का। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला के नसीब अच्छे करे, उनको ढेरों खुशियां दे, उनकी हर ख्वाहिशात को पूरा लगे, ख्वाहिशात पूरी हो उनकी, ठीक है। उन्हें लगता था कि मैं उनसे जलती हूँ, जबकि मुझे जलने की जरूरत ही नहीं है भाई। मेरे अपने मम्मा पापा मेरा हर एक जरूरियात पूरी करते हैं, हर एक चीज करते हैं, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, कि मतलब मेरे मम्मा पापा ने कभी मेरे आंखों से आंसू आने नहीं दिए। मेरे मम्मा पापा को मुझे बहुत बहुत भरोसा है, ठीक है। और यहाँ तक कि मतलब मेरी मम्मा को बर्दाश्त नहीं है मेरे आंसू, तो मतलब मैं तो चाहती भी नहीं थी अपनी मम्मा को ये सब बताना, बट मुझे मजबूरन बताना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम्हारे व्लॉग्स कहाँ गई हो, तो मुझे मजबूरन ये सब बातें उनको बतानी पड़ी ना, वरना मैं उनको नहीं बताती। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनसे जलती हूँ, बट ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, बल्कि उनकी गलतफहमी है, मैं उनसे नहीं जलती, वो मुझसे जलते हैं। शायद उनको इस बात का डर है कि मैं उनसे ज्यादा कामयाब हो जाऊंगी, तो इन्होंने कहा कि यार उस बंदी का हथियार व्लॉग है, वो अपलोड करती है, वो डिलीट कर दो, वायरल टिकटॉक से वो डिलीट कर दो, 1000 फॉलोअर्स थे उसको आपने 900 कर दिया, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट चल, ठीक है। मुझे था अफसोस, मैं रोई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद मैं वापस से ठीक हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गिरी हूँ तो मैं खड़े होना जानती हूँ, और कोई एक बार दो बार गिराएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस लेवल पे थी मैं उसी लेवल पर दोबारा आऊंगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के जवाब मिल जाए कि मैंने व्लॉगिंग अपलोड की थी, बट वो डिलीट किसी ने की है, मैंने नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह मैं आने वाले, अब मेरा चल रहा है विंटर वेकेशंस, ठीक है, क्योंकि कल मेरा कॉलेज का लास्ट डे है, तो अब जो है आने वाला व्लॉग्स बहुत मजे के होने वाले हैं, बहुत मजे के होने वाले हैं। वैसे मेरे पास थे 2-3 व्लॉग्स अपलोड करने के लिए, बट मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद में वो व्लॉग अपलोड करूंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कि टिकटॉक पर और दोबारा से मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम में बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा। बट आप लोगों से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग दुआ करिएगा कि मेरे लिए, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह जो मेरे व्लॉग डिलीट हुए हैं, आने वाले व्लॉग इससे ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सही है। और जिन्होंने ये किए हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे। लेकिन कभी भी किसी का दिल दुखाकर कोई कामयाब नहीं होता, और कभी किसी को गिराकर खुद मंजिलें खड़ी नहीं की जाती। ये अल्लाह ताला भी कहता है कि मतलब मेरी मम्मा, अल्लाह ताला भी कहता है, और मेरी मम्मा ने भी ये बात बोली है कि अगर कोई आपके साथ गलत करे और अगर आप उसके साथ गलत करेंगे तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों का एक सजदे में बंदे को माफ कर देता तो फिर हम इंसान तो कुछ भी नहीं है, 1% कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको उसी टाइम मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिल था, बुरा लगा कि भाई मैंने बहुत मेहनत से व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो डिलीट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों का थैंक यू सो मच, मेरी फ्रेंड्स का थैंक यू सो मच कि मतलब उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी फुप्पो ने मुझे बहुत समझाया, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मतलब इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये अभी तक मुझे करते हैं सपोर्ट। और मेरे पापा ने मुझे कभी सोशल मीडिया छोड़ने से या स्टार्ट करने से मुझे ना ही बोला था पापा ने खुद की सोशल मीडिया ज्वाइन करो, ठीक है, और ना ही मुझे पापा ने बोला है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, सही है। लेकिन इंशाल्लाह आगे आपकी सिस्टर बहुत कामयाब होंगी, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। बाकी आप लोग की दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना यूट्यूब चैनल को उसी लेवल पे लेकर आऊंगी, ठीक है, जो मेरा मतलब 50 व्यूज आते थे मुझे, और उसके बाद एकदम 200 व्यूज आने लगे। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरे वो व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैं मेहनत करती रहूंगी, ठीक है, और इंशाल्लाह एक दिन उसी मुकाम पे वापस आऊंगी, ठीक है। और बाकी फॉलोअर्स भी इंशाल्लाह टिकटॉक से बढ़ेंगे। बट इन सब चीज़ों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी स्टडी।
ठीक है। मेरी मम्मा पापा ने बोला कि ये सब करो लेकिन अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सारे काम आपके लिए सारी ज़िंदगी करने के लिए पड़े, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, ये उम्र गुजर जाएगी लेकिन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मेरा पूरा फोकस मेरे एजुकेशन पर है, पूरा फोकस। इसलिए मैं ज़्यादातर ना ही व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल सैटरडे संडे करती हूँ। टिकटॉक वगैरह हाँ मैं जस्ट कंटिन्यू रखती रहती हूँ, जैसे ट्यूशन से आने के बाद। बाकी इंशाल्लाह आपको अच्छे व्लॉग में मिलेंगे, अच्छी वीडियोस में मिलेंगे। ये वाली वीडियो मैंने जस्ट इसीलिए बनाई थी ताकि आपके सारे सवालात कंप्लीटली जवाब दे सकूं मैं। बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो। और बाकी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ है और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो बस इसी वजह से। वैसे भी सर्दी बहुत है, ठंड है, ठंड में तबीयत ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह अब आने वाला व्लॉग बहुत एक्टिव बनाऊंगी, पूरी बैटरी चार्ज करके आऊंगी अपनी। बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।